जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे रोजगार भारत चैनल पे। यहाँ पे दोस्तों देखिए, यहाँ पे जारी हुआ CCRH रिक्रूटमेंट 2025 नोटिफिकेशन आउट। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा आपको डिटेल्स जानकारी देते हैं कि क्या है ये और कौन सा वैकेंसी किस पोस्ट के लिए किया गया है, कब से ऑनलाइन, कब लास्ट डेट है, क्या क्वालिफिकेशन होगा। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे CCRH रिक्रूटमेंट 2025 नोटिफिकेशन आउट जो कि 90 पोस्ट के लिए जारी किया है, जिसमें आपको LDC स्टाफ नर्स ऑफिसर एंड अदर पोस्ट के लिए भी है वैकेंसी जारी किया गया है। जिसका यहाँ पे देखिए सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन होम्योपैथिक, यानी होम्योपैथिक में निकला हुआ है। इसका एप्लीकेशन स्टार्ट है 5/11/2025 को स्टार्ट है। इसका लास्ट डेट होगा जो अप्लाई करने का 26/11/2025 तक होगा। एप्लीकेशन फी यहाँ पे देखेंगे जनरल OBC EWS यानी रिसर्च ऑफिसर के लिए 1000 चार्जेज है, और जनरल OBC EWS के लिए ऑल अदर पोस्ट के लिए 500 रुपया, और SC ST PH फीमेल के लिए कोई भी चार्जेज नहीं है। उसके बाद एज लिमिट जो दिया गया है मिनिमम 40 साल तक, आप एक नोटिफिकेशन जरूर अच्छे से चेक करें। उसके बाद यहाँ पे देखिए पोस्ट नेम है और क्वालिफिकेशन क्या होगा। यहाँ पे देखिए रिसर्च ऑफिसर जो कि MD इन होम्योपैथिक होना चाहिए, या इनरोलमेंट ऑफ सेंट्रल स्टेट रजिस्टर ऑफ CCH होम्योपैथिक होना चाहिए। रिसर्च ऑफिसर्स यानी मास्टर इन जूलॉजी एंड M फार्मा फार्माकोलॉजी, 3 years रिसर्च टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। रिसर्च ऑफिसर्स यानी पैथोलॉजी होने MD होना चाहिए पैथोलॉजी फ्रॉम द MCI रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन से। जूनियर लाइब्रेरियन होना चाहिए, ग्रेजुएशन इन लाइब्रेरी साइंस, 1 year एक्सपीरियंस होना चाहिए। फार्मासिस्ट 12th पास होना चाहिए, PCB सब्जेक्ट 1 year डिप्लोमा सर्टिफिकेट होम्योपैथिक फार्मेसी। एक्सरे होना चाहिए, टेक्नीशियन होना चाहिए, ठीक है। टेक्नीशियन पोस्ट के लिए 2 साल सर्टिफिकेट, सर यहाँ पे 2 year सर्टिफिकेट इन एक्सरे टेक्नोलॉजी, 1 year एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। LDC के लिए जो 12th पास होना चाहिए, टाइपिंग स्पीड होना चाहिए हिंदी इंग्लिश दोनों में। इंग्लिश से 35 वर्ड पर मिनट, हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट। ड्राइवर पोस्ट के लिए 8 पास होना चाहिए, वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, LHM HMV ड्राइविंग लाइसेंस, और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर जो कि मास्टर डिग्री होना चाहिए बॉटनी में, या मेडिकल प्लांट ऑफ M फार्मा में होना चाहिए। स्टाफ नर्स के लिए BSc नर्सिंग होना, 6 मंथ एक्सपीरियंस, या जेनम विथ 2 year एक्सपीरियंस होना चाहिए। मेडिकल लैबोरेटरीज MLT होना चाहिए, बैचलर डिग्री होना चाहिए मेडिकल लैबोरेटरी साइंस, 2 year एक्सपीरियंस। जूनियर मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी JMLT 12th पास होना चाहिए विद साइंस सब्जेक्ट, JMLT 1 year एक्सपीरियंस होना चाहिए। जूनियर स्टेनोग्राफर 12th पास होना चाहिए, स्टेनोग्राफर डिटेक्शन 10 मिनट्स, 80 वर्ड वर्ड पर मिनट, ट्रांसक्रिप्शन इंग्लिश 50 वर्ड पर मिनट, और हिंदी में 65 मिनट। पोस्ट वाइज यहाँ पे वैकेंसी दिया गया है, जो कि यहाँ पे देखेंगे LDC के लिए 27 पोस्ट है, रिसर्च ऑफिसर के लिए 12 है, जूनियर लाइब्रेरियन के लिए 1 पोस्ट है, एक्सरे टेक्नीशियन के लिए 1 पोस्ट है, असिस्टेंट रिसर्च के लिए 1 पोस्ट है, स्टाफ नर्स के लिए 9 पोस्ट है, और यहाँ मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट के लिए 28 पोस्ट है। उसके बाद रिसर्च ऑफिसर के लिए 1 पोस्ट है, रिसर्च ऑफिसर्स इन इंडोक्रोलॉजिकल में 1 पोस्ट है, फार्मासिस्ट में 3 है, ड्राइवर के लिए 2 है, जूनियर मेडिकल लैब के लिए 1 पोस्ट है, और जूनियर स्टेनोग्राफर के लिए 3 पोस्ट है। टोटल मिला के यहाँ पे 90 पोस्ट दिया गया है। उसका सिलेक्शन प्रोसेस होगा, रिटन एग्जामिनेशन होगा, साथ में इंटरव्यू हो सकता है जो कि रिसर्च ऑफिसर के लिए होगा। स्किल टेस्ट पोस्ट वाइज इफ यदि अप्लीकेबल है तो एक बार नोटिफिकेशन को अच्छे से जरूर चेक करें। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। नीचे यहाँ पे सैलरी दिखाया गया है, यहाँ पे देखिए किस पोस्ट के लिए। रिसर्च ऑफिसर के लिए सैलरी जो है 56,000 से 1,77,500 रुपये तक मिल सकता है। असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर के लिए 44,900 से लेके 1,42,400 तक आपको मिल सकता है। मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी के लिए 35,400 से लेके 1,12,000 है। फार्मासिस्ट के लिए 29,200 से लेके 92,300 तक आपको मिल सकता है। जूनियर स्टेनोग्राफर के लिए 25,500 से लेके 81,100 रुपये तक है। LDC के लिए LDC ड्राइवर के लिए 19,900 से लेके 63,200 तक मिल सकता है। नीचे यहाँ पे देखिए नोटिफिकेशन दिया गया है, एडवर्टाइजमेंट नंबर 189 है 80 है, तो एक बार नोटिफिकेशन जरूर से चेक करें, और यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन बटन दिया गया है तो अप्लाई करेंगे। लिंक हम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, डायरेक्ट विजिट करके आप देख सकते हैं। इसी तरह से आप बहुत सारे जॉब की जानकारी पाने के लिए हमारे रोजगार भारत वेबसाइट पर विजिट करके आप देख सकते हैं। थैंक यू।